हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने अभी नई क्लास में। और जैसा कि आपको पता है हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं। आज ये हमारी 7वीं क्लास है और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक उसे शेयर करें, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि हमारा परिवार थोड़ा और बड़ा हो सके। और चलते हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला सवाल हमारे पास है बोर्ड पे, देख पा रहे होंगे आप लोग। पहला सवाल जो है, चलो करते हैं बिना देरी के। पहले सवाल में बोला है हमें कि दो संख्याओं का योगफल 5760 है, उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या है? कोई दो संख्याएं हैं, उनका जो योगफल वो 5760 दिया हुआ है और बताया है कि जो उनका अंतर है बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, चलो करते हैं, हम यहीं पे करते हैं। मानते हैं बड़ी संख्या हमारे पास a है ना। a बड़ी संख्या है ना, a पेन चेंज करते हैं थोड़ा सही से देखें आपको। मान लो a हमारे पास बड़ी संख्या है, तो a और b दोनों को जोड़ो, कितना है? 5760 दिया है हमें, 5760, ठीक है, 5760 हमें दिया है। ठीक, बोला है उनका अंतर मतलब a माइनस बी, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या जो a है इसका 1/3 है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे, करते हैं आगे सॉल्व। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, देखो a माइनस बी बराबर, जब कोई संख्या नीचे हर में है तो जब बराबर इधर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कैंची गुणा होगा इधर। तो ये जो 3 है वो a माइनस बी के साथ गुणा में आ जाएगा और 3 और 1 ये अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पे 3a माइनस 3b बराबर a। अब इस a को हम इधर लेके आएंगे, a को बराबर की इस तरफ लाएंगे और b को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो जब किन्हीं संख्याओं को बराबर के इधर से एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं, पश्चांतर करते हैं, तो संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो ये 3 जो b है वो इधर जाएगा और a इधर आ जाएगा, तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 3a, ये a प्लस का है तो इधर माइनस का a, और ये माइनस का 3b है तो इधर प्लस का 3b, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा? 2a बराबर 3b, ठीक है। 2a बराबर 3b, 3a में से एक तो 2a और 3b तो है ही। अब यहाँ से a और b के अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, है ना, a अनुपात b अगर निकालें तो कितना आएगा? सामने वाली वैल्यू होती है बराबर है तो सामने वाली वैल्यू होगी, बराबर है तो a की वैल्यू क्या होगी? इसके सामने वाली, ठीक है, और b की वैल्यू इसके सामने वाली, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a के सामने क्या है? 3 अनुपात b के सामने 2। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो हमारी संख्या होंगी वो किसमें होगी? इन्हें 3x लगा लो, 3x और 2x, ठीक है। इस अनुपात में होंगी हमारी संख्या, और संख्याओं का योग हमें कितना दिया? 5760। यहाँ लगाते हैं योग में, a प्लस बी जो है वो 5760 हमें दिया है। a की जगह 3x लगाएंगे, b की जगह 2x, 5760, 3 और 2 5x हुआ, 5x बराबर 5760। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5760, है ना, बट्टे 5, इधर 5 जो है वो गुणा में है, तो गुणा की संख्या जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में पहुंच जाएगी, तो 5 भाग में आ गया। यहाँ से x का मान निकाल लो भाग देके, देखो 5 एकन 5, फिर 7 हुआ, फिर 5 एकन 5, 2 बचा 26 हो गया, 5 25 और 1 बचा तो 10 हुआ, 5 दूनी 10। कितनी वैल्यू आई?
1152। एक्स का मान कितना है 1152। हमें क्या पूछा, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कौन सी है, ए मतलब 3x। तो यहाँ लिखा दो, निकालो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर 3x बराबर 3, x की जगह लगाओ 1152, गुणा करो 3 दूनी 6, 3 5 15 की 5, हाथ से ले, और 11 3 33 34, कितना आया 3456। कौन सा आंसर होगा हमारा 3456। दूसरे कलर से चाइन लगाते हैं, 3456। ठीक है, समझ में आया आपके में। योगफल दिया था दो संख्याओं का, बोला था इनका अंतर जो है बड़ी संख्या के 1/3 है। ठीक है, यहाँ से मैंने किया, यहाँ से हमने किया, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात आया 3x 2x, फिर योगफल में लगाया 3x 2x, 3x + 2x बराबर 5x हुआ, 5 का भाग 57 60 में दिया, तो x की जो वैल्यू थी 1152 आई। तो बड़ी संख्या कौन सी है 3x, तो 3 की जगह 3 और x की जगह 1152 लगा दिया, गुणा किया तो 3456 प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं, आगे दो संख्याओं गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं बताओ। ठीक है, कोई हमारे पास दो संख्याएं हैं, है ना, उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो a गुणा b जो है, a गुणा b कितना है 336। ठीक है, और बोला क्या आगे, उनका योगफल मतलब a + b, इनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, इनका अंतर a - b, इससे ये योगफल 28 अधिक है, तो बराबर करने के लिए ये अधिक है, इसमें 28 जोड़े तो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ +28 जोड़ दो। ठीक है, योगफल ही तो 28 अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंतरफल 28 कम होगा। अगर अंतरफल 28 कम है और बराबर करना है तो अंतरफल में 28 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इस a और b को इस तरफ लेके आते हैं। ठीक है, तो a + b, ये a b इधर आएगा, ये a और b इधर, ये वाला a इधर आएगा, ये वाला b भी इधर ही आएगा। ठीक है, तो a किसका है प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का a, और b इधर माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो किसका प्लस का b, बराबर इधर 28 ही बचेगा। अब देखो प्लस माइनस a कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचा 2b, 2b बराबर 28। अगर यहाँ से b बराबर निकालें तो क्या निकलेगा 28/2 14, b का मान कितना आया 14 आ गया। ठीक है, अब देखो b का मान 14 हमें प्राप्त हुआ, यहाँ हम लिख लें b बराबर 14। ठीक है, b बराबर 14 मिल गया। अब हम a और निकाल लें, तो a कैसे निकाल सकते हैं, दोनों संख्या गुणनफल कितना है, a गुणा जो b है वो कितना है 336, अब b की जगह b का मान कितना है 14, यहाँ रख सकते हैं, b की जगह b का मान रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a गुणा 14 बराबर 336। a बराबर क्या हो जाएगा 14 इधर गुणा में है, इधर जब बराबर इधर जाएगा तो भाग में बन जाएगा 336/14। 14 से ये काटो, काटो 14 दूनी 28, 5 बचे, 14 चौको 56, 14 चौको 56। जब 14 से ये काटा तो कितने, वो 14 से ये काटा तो कितनी बार काटा 24 बार। ठीक है, तो a बराबर कितना आया हमारे पास 24। तो संख्या पूछी, संख्या कौन कौन सी हो गई, संख्या जो हमें क्या कौन सी प्राप्त हुई, संख्या क्या क्या प्राप्त हुई 24 और 14। ठीक है, कौन सी 24 और 14। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने कि संख्याओं को 36 दिया था और बोला था उन संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। अगर योगफल 28 अधिक है और हमें बराबर करना है तो अंतर जो है उसमें 28 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा। हमने बराबर किया, a और b की तरफ पक्षांतर किया तो प्लस माइनस हो गए, a कट गया, 2b बराबर 28 बचा, तो 2b बराबर 28, तो 1b बराबर 14 आ गया, 2 का भाग 28 में देके
बी की वैल्यू 14 यहाँ रख दी, बी की जगह 14 रखा, तो यहाँ से काटा तो यहाँ ए बराबर 24 आ गया। तो हमें भाई पूछा था ए और बी बताओ संख्या ऐसा, तो 14, तो संख्या हमारी हो गई 24 और 14। आगे चलते हैं। इसमें लिखा किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो कौन सी संख्या होगी? ठीक है, किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ो, तो इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है वो प्राप्त संख्या का 3 गुना जो है वो 75 के बराबर है, तो संख्या कौन सी है? हमने मान लिया संख्या, है ना, क्या हमने माना यहाँ संख्या, संख्या हमने मानी, क्या हमने मान लिया संख्या हमारे पास क्या ए है। ठीक है, पेन चेंज करते हैं थोड़ा अच्छा देखें। संख्या हमने क्या मानी? ए, संख्या हमने ए मानी। फिर उसने क्या बोला कि संख्या का 2 गुना करके, इसका 2 गुना क्या होगा? 2a, 2 गुना हो गया, 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाए, 2 गुना करने के बाद इसमें 9 जोड़ दो, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, इस प्रकार की जो संख्या में प्राप्त हुई इसका 3 गुना 75 के बराबर है, इसका 3 गुना 75 के बराबर ये हुआ। ठीक है, यही बोला उसने, किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाए, है ना, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। हमने वैसे ही किया बिल्कुल। अब इसका गुणा करेंगे अंदर, 3 2 तिया 3 दूनी 6a प्लस 9 तिया 27 बराबर 75। ठीक है, 27 बराबर 75। 27 को इधर ले जाएंगे, 27 यहाँ प्लस का इधर जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ तो माइनस का हो जाएगा, तो 6a बराबर 75 माइनस 27 कितना बचेगा बताओ? ये यहाँ से कैरी 15 हुआ, 15 में 7 गया 8 बचा, और ये 6 में से 2 गया तो 4 बचा। ठीक है, तो 6a जो हुआ वो कितना आया? 48 48, तो a कितना हो जाएगा? 48/6। ठीक है, अब 6 का भाग 48 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 का भाग 48 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो a बराबर कितना आ गया? 8। 8 यही तो पूछा था, संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी हुई? 8। ठीक है, समझ में आया आपके? कैसे किया हमने? जैसे जैसे सवाल में बोला हमने बिल्कुल वैसे किया। सवाल में उसने बोला कि किसी संख्या का, तो हमने माना संख्या ए है, फिर उसने ठीक है संख्या ए मान ली, फिर उसने बोला संख्या का 2 गुना करके, तो 2 गुना किया, 2 गुना 2a हो गया, 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाए, तो 9 जोड़ा, 9 जोड़ लिया। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। इस प्रकार जो संख्या हुई इसका 3 गुना जो है 3 गुना 75 के बराबर, मतलब इस संख्या का 3 गुना कर दे तो 75 के बराबर आ जाए। तो हमने 3 गुना किया, बराबर 75 में लिख लिया। यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो सॉल्व करके कितना आ गया? a बराबर 8। ठीक है, आगे चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग बताओ। ठीक है, देखो दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। दो संख्याएं हैं, मान लो a गुणा, पहले योगफल दिया है ना, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 11। दो संख्याओं गुणनफल 18, मतलब a गुणा b, ये कितना है? 18। पूछा क्या? व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रमों का योगफल यहाँ लिखते हैं, व्युत्क्रमों का योगफल होता क्या? ठीक है, व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है? ये होता है संख्याओं का योग, मतलब ये क्या होता है? योग बट्टे गुणनफल। योगफल बट्टे गुणनफल। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? व्युत्क्रमों का योग जो होता है वो होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं का गुणनफल। बस सिंपल सा है, योग बट्टे गुणनफल।
यहाँ भी लिख देता हूँ योग बट्टे गुणनफल, अर्थात योग कितना है 11, योग 11 ही तो है और गुणनफल कितना है 18। ये किसी से कटेगा भी नहीं, तो आंसर कितना हुआ 11/18, ऑप्शन सी। ठीक है, जो व्युत्क्रमों का योगफल होता है वो होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का योग 11 दिया था, गुणनफल 18 दिया था, तो सीधा 11/18 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। ठीक है, दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितने का है 5 का। जैसे दो संख्याओं में 5 का अंतर है, a माइनस बी जो है वो कितना है 5, उनके वर्गों में 135 का अंतर है। इन संख्याओं के वर्गों में 135 का अंतर है, मतलब वर्ग क्या हुआ a का वर्ग माइनस b का वर्ग कितना है 135, ये तो है। उनके वर्गों में 35 का अंतर है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल बताना है, मतलब क्या बताना है a गुणा b, ये कितना। ठीक है, गुणनफल बताना है हमें। देखो आपको पता होगा, यहाँ लिखता हूं मैं फॉर्मूला, आपको पता होगा कि a स्क्वायर, सही से नहीं बनेगा, आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये यही तो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 135 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 135। ठीक है, अब यहां से निकालो, a माइनस बी की जगह 5 लिख सकते हैं, दिया है हमें a माइनस बी की जगह 5, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, इसकी जगह 5 लिखेंगे 135, a प्लस बी बराबर 135/5, 135/5, 135 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, उनको 5 दूनी 10, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब हमारे के पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया a माइनस बी, हमारे पास है, यहाँ लिख लेते हैं, a माइनस बी हमारे पास कितना है 5, a माइनस बी 5 है। ठीक है, a माइनस 5 है और a प्लस बी निकाल लिया हमने, कितना आया सॉल्व हो गया 27। ठीक है, a प्लस बी हमारे पास और a माइनस बी, हम इसे जोड़ेंगे, अगर हम इसे जोड़ेंगे, देखो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो जो b प्लस माइनस का है ना, प्लस माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a बराबर, ये जुड़ जाएंगे 27 और 5 32, a बराबर 32/16, 32/2 सॉरी, और 2 से अगर 32 काटेंगे तो a बराबर कितना आ गया 16, a बराबर 16 आ गया। अब ऐसे b बराबर निकालते हैं, है ना, b बराबर निकालते हैं, a बराबर 16 है, अगर a की जगह 16 रख दें तो b का मान आ जाएगा, यहाँ पे a की जगह 16 रख दें b का मान निकाल सकते हैं। चलो ये लगाते हैं, a माइनस बी बराबर 5 दिया है, a की जगह 16 रखा, माइनस बी बराबर 5, 5 इधर आएगा b उधर जाएगा,
तो b जब उधर जाएगा तो b तो प्लस का हो जाएगा, और 5 इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 16 माइनस 5 कितना हुआ 11। b बराबर कितना हुआ 11। a बराबर 16, b बराबर 11। हमें संख्या गुणनफल पूछा था ना, गुणनफल, गुणनफल क्या होगा यहाँ लिख देते हैं। गुणनफल मतलब a गुणा b, यही तो है। तो 16 गुणा 11 कितना हो जाएगा 176। कितना 176, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आज के सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं, इक्वेशन बनानी पड़ती है, शॉर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रहा हूँ, हर स्टेप को लिख रहा हूँ, ताकि आप अगर बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है तब भी आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस वजह से आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है, संख्याओं का अनुपात क्या है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल मतलब a प्लस b उनके अंतर से 3 गुना है a माइनस b बराबर। अंतर से 3 गुना, योगफल 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए अंतर को 3 गुना करें तो बराबर हो जाएगा। देखो a प्लस b बराबर 3a माइनस 3b, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे हमें a को तो इधर ले जाना है पक्षांतर करके, और b को इस तरफ लेके आना है। तो ये 3a माइनस ए हो जाएगा, ये a प्लस की इधर जाएगी बराबर के उधर, तो माइनस की हो जाएगी। और ये b, ये 3a माइनस 3b माइनस की है, अगर माइनस की संख्या बराबर के इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो प्लस की 3b। अब ये 2a बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4b, ठीक है। ठीक, अब यह कट जाएगा, है ना। ये देखो 2 से 1 बार और 2 से ये 2 बार, अर्थात क्या हो जाएगा 1a 2b, और 1 का गुणा किसी संख्या में करें वही संख्या रह जाती है। और इसमें वैल्यू क्या होती है, सामने वाली a की वैल्यू ये और b की वैल्यू। तो a अनुपात b पूछा है, कितना होगा 2:1। कितना 2:1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सवाल में क्या दिया था कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से, है ना, योगफल उनके अंतर से 3 गुना है। तो योगफल जो है अंतर का 3 गुना, अगर ये 3 गुना है तो इसे भी 3 गुना करते हैं तो बराबर हो जाएंगे दोनों संख्याएं दोनों तरफ। तो हमने वैसे किया, इधर भी 3 गुणा किया, 3a माइनस b, इसे पक्षांतर इधर किया, b को इधर गए, ये प्लस की होगी 2a बराबर 4b, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a बराबर सामने की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 होगी, अनुपात 2:1 हो गया, ठीक है। आगे दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ठीक है। व्युत्क्रमों का योग पूछा है। व्युत्क्रमों का योग भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, योगफल, योगफल बट्टे गुणनफल। योगफल बट्टे गुणनफल लगा देते हैं। योगफल कितना दिया है 12, गुणनफल 35, ठीक है। कटेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा, तो 12/35, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है कि जब व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो हमेशा जो योगफल होगा, योगफल बट्टे गुणनफल होता है, योगफल को ऊपर गुणनफल को नीचे रखेंगे, संख्या कटती हैं तो काटेंगे, नहीं कट रही है तो वही होगा, तो ये कट नहीं रही है सिंपलीफिकेशन नहीं होगा, तो ये 12/35 आपका आंसर सही है। एक संख्या और है, यदि वो हम मैं क्या संख्या, अगला क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या को 4 अंकों की अधिकतम संख्या से 5 अंकों की न्यूनतम संख्या को 4 अंकों की अधिकतम संख्या को, न्यूनतम संख्या से, सही है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो शेष क्या होगा, ठीक है। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, 5 अंकों की न्यूनतम, न्यूनतम
संख्या बराबर 10,000, ठीक है। और 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या, संख्या ये कितनी होगी? 4 टाइम्स 9, मतलब 4 बार 9, यही तो होगी 4 अंकों की अधिकतम संख्या। अब बोला है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाना है, ठीक है। घटाते हैं, यहाँ पे घटा दो। ये है 10,000 में से 9,999 घटाना है, ठीक है। कितना बचेगा हमारे पास? एक बचेगा, बाकी इधर तो 0 0 आ जाएगा। तो कितना आंसर हुआ? 1। ये तो सिंपल सा था। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। चलो यहाँ करते हैं। दो संख्याओं का जो अंतर है a माइनस बी जो है वो 5 है, उनका गुणनफल 336 है। गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? a प्लस ये क्या होगा, ठीक है। a प्लस बी क्या होगा, ठीक। देखो a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ करते हैं। a प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी के दूसरा फॉर्मूला और होता है, इसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? मान लो ये तो नंबर 1 हो गया, दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा क्या होता है? क्या पूरे से लिखते हैं? दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी जो है इसका होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। ये दो सूत्र होते हैं, ए प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा होता है ए स्क्वायर, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। हमें क्या पूछा है? ए प्लस बी पूछा है, ठीक है। ए प्लस बी पूछा है, ए माइनस बी भी हमारे पास है और ए बी भी है। चलो इसमें लगाते हैं, यहाँ पे नीचे वाले सूत्र में लगाते हैं। ए प्लस बी तो ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। ए प्लस बी तो ए माइनस बी का बी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ क्या लेंगे? 5 का वर्ग, ठीक है, 5 का वर्ग प्लस 4 गुणा में ए बी कितना है? 336, 3 3 6, ठीक है, 336। तो देखो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल है, 4 तिया 12 और 1 13, 1344 और 25, 1344 और 25 1369, ठीक है। मतलब ये जो ये तो यहाँ साथ साथ चल रहा है ना नीचे, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर आया वो कितना है? 1369। अगर a प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1369। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगाएंगे, ठीक है। रूट लगा लिया, मतलब a प्लस बी 1369 का वर्गमूल लेंगे, है ना, या 1369 किस संख्या का, इनमें से किस संख्या का वर्ग हो सकती है? तो किसका होगी? ये 33 का, ठीक है, 33 का वर्ग होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम, हमारे सवाल का आंसर 37, ठीक है। आगे चलते हैं। समझ में आया आपके में क्या था? कि हमें दो संख्याओं का अंतर 5 दिया था, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग पूछा था। हमें पता है ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
दूसरा इसी का जो सूत्र होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a भी होता है। ठीक है, तो हमने इसे लगाया, इसे क्यों लगाया, इसे इसलिए लगाया कि हमारे पास a माइनस बी भी था और a गुणा b भी था, है ना, गुणनफल भी था और अंतरफल भी, तो हमने प्लस निकाल लिया, तो हमें ये लगाया, आसानी से हमें सवाल का आंसर प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 25 है, यदि उनका गुणनफल 144 है तो अंतर क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का जो योग है a प्लस बी जो है वो कितना है 25, a गुणा बी कितना है 144, a माइनस बी कितना होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, चलते हैं। अभी हमने जो सूत्र लगाया उसी में लगा सकते हैं, या फिर a माइनस बी का सूत्र जो होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा इसी का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, इसी में लगाते हैं। ये हमें a प्लस बी दिया हुआ कितना 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी कितना दिया हुआ हमें 144। ठीक है, चलो लगाते हैं। 25 का स्क्वायर 625 माइनस इसका इसमें होगा 4 चौक 16 की 6 से ले 14 चौक 56 और 1 57। 625 में से 676 घटाना है तो कितना बचेगा 49। मतलब हमारे पास जो है ये भी संख्या इधर आ रही है, मतलब a माइनस बी का जो वर्ग है वो 49 आया। तो a माइनस बी कितना आएगा, इधर से वर्ग घटाएंगे a माइनस बी से तो 49 पे रूट लग जाएगा। और आपको पता होगा 49 का अगर रूट में 49 लिखा है और हमें इसका वर्गमूल लेना है तो कितना आएगा 7। संख्या कितनी हो गई 7। ठीक है, दो संख्याओं का योग 25 दिया था, गुणनफल 144 था, संख्याओं का अंतर पूछा था, तो सिंपल सा हमने एक फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक है, इसे ही लगाया तो a प्लस बी हमें दिया था, a बी भी दिया था, सॉल्व जब हमने किया तो हमारे पास निकल के 7 प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेष भी 60 प्राप्त होता है। कोई संख्या है उसके 60% में से अगर 60 को घटाया जाए तो जो प्राप्त होगा, जो बचेगा घटाने के बाद, वो भी 60 ही प्राप्त होता है। चलो करते हैं। मान लिया संख्या कोई a है, क्या मान लिया संख्या a है, a का 60%। ठीक है, a के 60% में से 60 घटाने पर शेष भी जो है वो 60 ही प्राप्त होता है। a के 60% में से 60 को घटाया तो शेष 60 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो ये इधर संख्या किसकी है, माइनस की, अगर ऐसे लेंगे तो प्लस की हो जाएगा। तो a और 60% को कैसे लिख सकते हैं, 60/100 और 60, और ये 60 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 60। ठीक है, तो a गुणा 60/100 और 60 और 60 120। ठीक है, 120 हो गया। अब देखो ये 60 है, ये 120, 60 से 120 कितनी बार कटेगा, 60 एकन 60 और 60 दूनी 120। तो a बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 2 और 100 गुणा में चले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कैंची का, 100 गुणा 2 अर्थात 200। कितना आंसर प्राप्त हुआ 200। कितना 200। जैसे उसने बोला संख्या में, बिल्कुल हमने वैसे के क्या बोला, उसने कहा एक संख्या का 60%, एक संख्या के 60% में से 60 घटाने पर जो शेष है वो 60 प्राप्त होता है। तो 60% में जब 60 घटाया, शेष 60 बचना चाहिए, इस 60 को उधर ले गए तो ये माइनस का था, इधर उधर प्लस का हो गया, तो प्लस का होकर जुड़ गया 120 हो गया। और a का 60/60% का चिन्ह हटाएंगे, परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो 100 लगाते हैं, हर में 100 आ गया बट्टे में, तो 60/100 बराबर 120। 60 से 120 काटा 2 बार, 60 दूनी 120 और 100 फिर कैंची गुणा होगा तो 100 दूनी। ठीक है, आगे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल
437 है, तब संख्याओं का अंतर बताओ। ठीक है, दो संख्याओं का योग 42 है, तो a प्लस बी है वो तो 42 है। ठीक है, और जो a गुणा b है वो कितना है, 4 3 7। ठीक है, उनका अंतर बताना है, a माइनस बी बताना है ना। चलो ए भाई पूरा फॉर्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं फॉर्मूला क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। चलो a प्लस बी कितना है, 42। a प्लस बी कितना है, 42। तो 42 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4 3 7। ठीक है, 42 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालना भी हमने एक बार यहीं देख लेते हैं, फिर जब आगे क्लास में करेंगे वर्ग वर्गमूल के तब बताएंगे आपको। ये कैसे, लास्ट 2 लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4। अब 2 का और 4 का आपस में गुणा करो, 2 चौको 8, 8 का इसमें गुणा करो इस 2 में, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल, 1 हुआ। और 4 का स्क्वायर फिर करो, 4 चौक 16 और 1 17, 1764। समझ में आया कैसे। सबसे पहले हमने इकाई अंक में जो 2 है, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 कर लिया। फिर इन दोनों गुणा किया आपस में, 2 चौको 8, उसका 2 गुना किया, 8 का 2 गुना 16, 16 का 6, 1 हासिल लगी। फिर इस संख्या का 4 का स्क्वायर किया, 4 चौक 16, और जो हासिल थी वो जोड़ी 17 होगा, तो 1764 माइनस। ठीक है, बाकी स्क्वायर जब पढ़ेंगे हम तब आपको और बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, यहाँ भी a माइनस बी का स्क्वायर साथ में चल ही रहा है। ठीक, तो a माइनस जो b का स्क्वायर हो कितना होगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 14 में से 8 गया 6। ठीक है भाई, 14 यहाँ से हासिल लिया, 14 हो गया, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 5 में 4 गया 1, कितना बचा 16। अब a माइनस बी का स्क्वायर 16 है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 16 पे रूट लगाएंगे, और 16 जो वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 4 का। ठीक है, तो संख्या का अंतर कितना हो गया 4। ठीक है, मैंने भाई फॉर्मूला लगाया, जो भी लगा रहे 2-3 सवाल लगाता। हमें a माइनस बी पूछा था, तो a माइनस बी वाला सूत्र लगाया कि a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। हमारे पास a प्लस बी है और 4ab भी दिया हुआ है, तो a प्लस बी की जगह a प्लस बी लगाया, 4ab की जगह 4ab की जगह ab की जो वैल्यू दी थी 437 वो लगाई, इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 16 आया। अगर हम इधर से वर्ग हटाएंगे है ना, तो इधर रूट लग जाएगा, ये होता है रूट, तो हमने वर्ग हटाया, इधर रूट लगा, तो a माइनस बी 16 को जब वर्गमूल लेंगे तो 4। आगे, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। ठीक, गुणनफल कितना है, a गुणा b जो है ये कितना है 336। इसमें दिया है यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, यदि इनका योग a प्लस उनके अंतर a माइनस बी से 32 अधिक है। अगर योग अधिक है तो अंतर हम 32 जोड़ देंगे तभी तो बराबर होगा, बराबर के चिन्ह लगाए तो बराबर करना है। अगर इधर अधिक है, इधर 32, इस पे 32 रुपए मान लो ज्यादा है, तो इसे 32 रुपए और दे देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो हमने इधर इसलिए इधर 32 को इधर जोड़ा है। ठीक है, अब ये क्या इसे कर लिखते हैं, देखो यहाँ से a माइनस बी जो उधर है उसे हम पश्चांतर करके इधर a की तरफ लेके आएंगे, इधर ही। ठीक है, पूरे ब्रैकेट को इधर लाएंगे, a प्लस बी, a प्लस का इधर आएगा तो माइनस का a, माइनस का b इधर आएगा तो प्लस का b बराबर 32। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में क्या बचेगा, 2b बराबर 32, b बराबर 32/2 16, b बराबर कितना आया 16। ठीक है, b बराबर 16 आया।
अब देखो बी की वैल्यू 16 आ गई, ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ए की वैल्यू यहाँ निकालते हैं, ए गुणा बी कितना है? ए गुणा जो बी दिया है, पेन चेंज करते हैं, जो ए गुणा बी दिया है हमें 336 दिया है। बी की जगह, बी की वैल्यू 16 आई है, तो बी की जगह 16 लगा सकते हैं, तो लिखेंगे ए गुणा 16 बराबर 336। ए बराबर कितना हो जाएगा? 336 बट्टे 16, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। ए बराबर कितना आया? 21। कितना? 21। कितना आया? संख्या पूछी थी तो ए बराबर 21 और बी बराबर 16। ए बराबर 21 और बी बराबर 16, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया था, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक था। अगर योग अधिक है तो अंतर में 32 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। फिर इस ए माइनस बी को इस तरफ लेकर बराबर के, तो ये ए प्लस का था माइनस का हो गया, बी माइनस का था प्लस का हो गया, ए प्लस माइनस कैंसिल होगा, 2b होके 32, तो बी बराबर 16 आया। और जब बी की वैल्यू यहाँ रख दी तो जब बी की वैल्यू यहाँ रखी 16, 16 से जब 336 भाग दिया तो कितना आया? 21। आगे चलते हैं। एक छात्र ने जितने सवाल सही हल किए उसके 2 गुने सवाल गलत हल किए, या उसने 48 सवालों को हल किया तो सही हल किए गए सवालों की संख्या क्या है? ठीक है, कोई एक छात्र है, स्टूडेंट है, उसने जितने सवाल सही किए उसके 2 गुने सवाल गलत कर दिए। ठीक है, और बताएगा कुल उसने 48 सवाल हल किए तो उसने कितने सवाल सही हल किए? ठीक है, सही मानते हैं हम राइट और रॉन्ग, सही और गलत। ठीक है, जितने सवाल सही किए, है ना। चलो अच्छे से लिख देते हैं, जितने सवाल सही हल किए उसके 2 गुने सवाल गलत हल कर दिए। मान लो सही उसने कितने किए? उसने सही सवाल अगर मान लो एक सवाल सही किए, है ना, तो गलत कितने किए? 2x, ये तो गलत किए। फिर उसे पूछा गया यदि उसने कुल 48 सवाल हल किए, यहाँ कितने हल किए? x, तो x और 2x हल तो सारे किए, ये तो गलत सही है, तो हल कितने किए? x और 2x। कितने हल किए? x प्लस 2x, इतने तो किए कुल, और उसने कुल कितने दिए? 48 के, उसने कुल 48 सवाल हल किए। तो x और 2x 3x, 3x बराबर 48, तो x बराबर 48 बट्टे 3, 3 में 3 का भाग 48 में देंगे तो कितनी बार कटेगा? 16 बार। तो x बराबर कितना आया? 16, 16, है ना। तो उसने पूछा कितने सही सवाल हल किए, सही कितने किए थे? x मतलब 16 सही किए, गलत कितने किए? 2 गुणा x की वैल्यू 16 आई है, 16 दूनी 32, हमें 16 पूछे थे, सही वाले पूछे, सही कितने हुए? 16। ठीक है, सिंपल सा था। बोला था एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उसके 2 गुने सवाल गलत किए, या तो उसने कुल 48 सवाल सही किए। ये कुल 48 सवाल दिए थे, हमारे पास कुल कितने आ रहे थे? x और 2x 3x, तो कुल बराबर कुल कर दिए, x प्लस 2x कुल थे हमारे सवाल में हमारी तरह, और उसके अनुसार आ रहे थे 48, तो 3 इसके बराबर 48 हो गया, 3x और 48, तो x बराबर 16 आया, तो सही 16 किए, गलत 32 कर दिए। ठीक है, आगे है, अच्छा सवाल है। एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक होता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया और 125 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने सही उत्तर दिए? ठीक है, देखो कितने सही उत्तर दिए। ठीक है, कुल प्रश्न कितने? 75, मान लो उतने सही कितने किए? उसने सही सवाल थे वो एक सही सवाल सही किए, तो गलत कितने किए? गलत कितने किए? 75 माइनस एक्स, ऐसे कह सकते हैं। अगर सही इतने किए तो 75 माइनस एक्स जो होंगे वो गलत किए होंगे। ठीक है, 75 माइनस एक्स। ठीक है, चलो करते हैं। अब उसमें बोल रहा है कि सही सवाल के लिए उसे 4 अंक दिए जाते हैं, तो सही जैसे मान लो यही करते हैं, उसने अगर एक सवाल सही किए तो उसे कितने अंक मिले? 1 अंक सही करने में 4 दिए जाते हैं, और गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता है ना। लिखा है प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए 1 अंक खो देता है, या 1 अंक उसका नेगेटिव में कट जाता है।
तो 75 माइनस एक्स, एक अंक कट जाता है, ठीक है। इसके बाद कितने 75 प्रश्नों को हल किया तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए? 125। देखो आप यहाँ थोड़ा समझो, मान लो आपने किसी परीक्षा कोई परीक्षा दी, तो जितने सही सवाल किए और जितने गलत सवाल किए, को गलत सवाल की जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो कटेगी, तो कम नहीं होगी, तो यहाँ पे हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। मतलब क्या, नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो हमारे नंबर से कटेगी, कट जाएगी, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। और नेगेटिव 1 नंबर की, इसलिए 1 का गुणा किया। यहाँ सही में 4 अंक 4 नंबर मिलते हैं तो 4 अंक का गुणा किया, ठीक है। कुल मिला के उसके निगेटिव काट के उसके जो अंक बने वो 125 बने, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4x, ये इसमें इसका 1 का गुणा इसमें करेंगे उतना ही रह जाएगा। 1 का गुणा किसी संख्या में करें तो वही संख्या रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 75 प्लस का है, ये माइनस इसे किसका करेंगे? माइनस 75 जो है किसका है? प्लस का। तो यहाँ करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इस माइनस का गुणा से माइनस और प्लस का, माइनस और माइनस का, ये एक्स माइनस का है, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स जो हो गया वो किसका हो गया? प्लस एक्स बराबर 125, ठीक है। तो जो 75 है इसे इधर ले जाएंगे, 75 इधर चला जाएगा बराबर के इधर, तो इधर माइनस को उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और 4x और प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 5x, 5x बराबर 125 प्लस 75, तो 5x बराबर कितना हो गया? 175, वो 125 और 75 200। अब 200 तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहीं से निकाल लो। अगर 200 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। कितना? 40। तो सही सवाल कितने सही सवाल किए उसने? x इतने सही सवाल किए, मतलब 40 तो सही सवाल किए, गलत कितने किए? 75 माइनस 40 कर देंगे तो गलत कितने सवाल किए? 35 सवाल गलत कर दिए और 40 सही किए। तो उसने कितने सही सही पूछा है तो हमारा 40 हो जाएगा, गलत पूछता तो 35 हो जाता, ठीक है। आप याद रखें कि क्या जो पूछ रहा है हमें वही टिक करना है, जल्दबाजी में कोई गलत टिक नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 14 है, योग 20 है, उन संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। इस पर क्या पूछा है? दो संख्याओं का अंतर 14 है, योग 20 है, गुणनफल क्या होगा, ठीक है। चलो हमने अभी जो सूत्र पढ़ा था वही लगाते एक बार। अंतर कितना है? a माइनस बी जो है वो कितना है? 14, योग कितना है? a प्लस बी जो है वो कितना है? 20। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो देखो प्लस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 2a बराबर 32 और a बराबर 32/2 16। a बराबर कितना आया? 16। ऐसे आएगा क्या? दो संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक है, और योग 20 है, उन संख्या गुणनफल क्या होगा? चलो सही है। a बराबर कितना आया? 14। अब हम b बराबर निकालते हैं, ठीक है। b बराबर यहाँ लगा दें a की वैल्यू। देखो a प्लस बी 20 दिया है, a प्लस 20, a की जगह 16 लगाएंगे, 16 प्लस बी बराबर 20। ये 16 इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो b बराबर कितना होगा? 20 माइनस 16 बराबर, मतलब जो b आएगा, b बराबर कितना आया? 4। गलत कर दिया क्या? ओ चलो थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे ये जोड़ के 34 होना था, हमने 32 कर लिया, फिर करना पड़ेगा सेकंड, ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है। बी प्लस माइनस का जोड़ेंगे तो कट जाएगा, बी ए बचेगा, तो ए और ए 2 है, और ये कितना हो जाएगा?
34, कितना 34। तो ए बराबर निकालो यहाँ से 34, और ये 2 इधर भाग में आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 बार। तो ए कितना आ गया, ए कितना आया 17। ठीक है, अब a प्लस बी बराबर 20 है, 20 है, ए जगह ए की जगह 17 लिख सकते हैं, तो 17 प्लस बी बराबर 20। अब ये 17 इधर चला जाएगा, घट जाएगा, जाके इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 17, बी बराबर कितना 3। क्या गुणनफल पूछा था, तो a गुणा बी, यही तो पूछा था, a गुणा बी। ए कितना है 17, बी कितना है 3, और 17 तिया 51, कितना 17 तिया। ठीक है, आगे चलते, पहले जोड़ने में थोड़ी गलती हो गई थी। दो संख्याओं का योग 16 है, गुणनफल 55 है, अंतर बताओ। ठीक है, दो संख्याओं का योग 16 है, मतलब a प्लस बी जो है वो 16 है, और a गुणा b जो है वो 55 है। तो अंतर बताओ, a माइनस बी बताना है। ठीक है, चलो भाई फॉर्मूला लगाते हैं अंतर वाले एक बार। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया था मैं आपको, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, a प्लस बी कितना है 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a गुणा बी कितना 55, 4 गुणा 55, 16 का कितना होता है 256, और इसका गुण में 4 गुणा 55 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 का 0 हासिल, तो 4 पंजे 20 और 2 22, 222। हटा दो इसे, 6 में 0 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, कितना आया 36, कितना 36, 36। और ये इधर चल ही रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी a माइनस बी का होल बी का होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर 36 है, तो a माइनस बी कितना होगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पे रूट लग जाएगा, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6, कितना 6। ठीक है, देखा आपने, a प्लस बी 16 था, a गुणा बी 55 था, a माइनस बी पूछा था। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। हमारे पास a प्लस बी 16 था, तो 16 का स्क्वायर, 4ab 55 था, a बी की जगह 55 लगाया, ये सब सॉल्व किया तो a माइनस बी 36 आया। आगे चलते हैं, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वो संख्या बताओ। ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा सवाल है, अच्छा भी है, करते हैं एक बार। किसी संख्या, मान लो संख्या x है, यही करते हैं, संख्या जो हमने x मान ली कितनी है, संख्या x मान ली। ठीक है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग, तो संख्या मान लो x मानी है, संख्या और इसके व्युत्क्रमों का मतलब इसका उल्टा योग उस संख्या और उसके व्युत्क्रमों के योग के अंतर का 3 गुना है, यही संख्या और इसके व्युत्क्रमों का अंतर का, ठीक है, योग उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। ये जो संख्या है इसकी 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए 3 गुना यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो वह संख्या बताओ। चलो इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व, यहाँ पे अगर हम 1 मान लें तो इसे सॉल्व कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, ऐसे ही इसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इसका गुणा कर लो, तो ये कितना होगा 3x माइनस 3/x। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, इस केस में गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3/x। ठीक है, इस x से ये x कट जाएगी,
तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और माइनस 3 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कितना बचेगा 2x स्क्वायर बराबर 4, यहाँ लिख देते हैं। कितना आया 2x स्क्वायर बराबर कितना आया 4। तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4/2, 4/2 आएगा। अब 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 2। तो x बराबर कितना आएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, मतलब रूट में 2। तो संख्या क्या होगी √2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो हमें क्या बोला था कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या के अंतर और उसके व्युत्क्रमों के उस संख्या के व्युत्क्रमों के अंतर का 3 गुना है, योग 3 गुना है, तो अंतर में 3 गुना कर दिया बराबर करने के लिए, यहाँ बराबर हो जाएगा। तो x फिर इसे जब सॉल्व किया तो इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, भिन्न हो गई एक तरह, इसके एस में x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3/x। इसे और सॉल्व किया, x से x कट गया, यहाँ सॉल्व करने के बाद 2x के बराबर 4 आया, तो x स्क्वायर बराबर 2 आ गया, x बराबर स्क्वायर, अगर x स्क्वायर हटाए तो रूट लगेगा, रूट 2 के परफेक्ट वर्गमूल नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे √2। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर जो है 1660 है, मतलब a माइनस बी जो है वो 1660 है। यदि एक संख्या का 13/2% दूसरी संख्या के 17/2% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या है, ठीक है। मान लो पहली संख्या का कितना 13/2% बराबर दूसरी संख्या का, बराबर ही तो है, बोला है दूसरी संख्या के 17/2% के बराबर है, 17/2% के बराबर है, ठीक है। करते हैं, ठीक। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज, तो हमारे पास जो संख्या आएंगी एक अनुपात, जो पहली और संख्या दूसरी संख्या का अनुपात जो आएगा वो किस में आएगा, सामने वाली संख्या होती है तो पहले का कितना हो जाएगा 17 और दूसरी का 13। हमें क्या कौन सी संख्या पूछी है, छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या कौन सी है 13 ही तो छोटी संख्या है। चलो निकालते हैं। और योग कितना है दोनों का अंतर कितना था, दोनों का अंतर कितना दिया है 4। देखो इनका अंतर कितना दिया है, यहाँ देख लो आप 4, और जो 4 है सवाल में कितने के बराबर दिया है 1660 के, मतलब अगर जो 4 रेशियो है 4 की जो वैल्यू है वो 1660 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी 4 चौक 16, 0 नहीं 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, एक जो एक की वैल्यू होगी वो 415 के बराबर आएगी। और हमें छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या कौन सी है 13, तो हम यहाँ 13 गुणा 415, 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6, 13 एकम 13 6 19 की 9 हासिल 1, 13 चौक 52 और 1 53, कितना आया 5395, छोटी संख्या, ठीक है। हमें क्या था, हमें क्या दिया था, दो संख्याओं का अंतर 1660 दिया था, बोला था एक संख्या दूसरी संख्या का 13/2% दूसरी संख्या के 17/2% के बराबर है। मैंने वैसा बोला, बराबर किया, तो ए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अनुपात 17/13 आया। इनका अंतर 4 का था, 17-13 का अंतर 4 का अंतर इसके बराबर दिया करना है मुझे, क्योंकि हमें दिया उसमें अंतर दिया है सवाल में 1660, तो यहाँ से एक का अंतर निकाला तो 415 निकल के आया, कितना 415, और छोटी संख्या 13 है, 13 रेशियो तो है, तो 13 गुणा 415 किया तो कितना आया 5395। आगे दो संख्याओं का योग 14 है ना, दो संख्याओं का योग जो है वो 14 है, उनके वर्गों का योग जो है वो 100 है, तो इनका अंतर बताओ। दो संख्याओं का योग 14 है, ठीक है, दो संख्याओं का योग जो है a + b 14 है, उनके वर्गों का योग मतलब a² + b² जो है 100 है, तो उनका अंतर बताओ। क्या बताओ, अंतर a माइनस ये बताओ।
अगर हमारे पास गुणनफल होता ना तो हम कर लेते। ठीक है, चलो हमने गुणनफल निकालते हैं। यहाँ से गुणनफल निकालो, ए गुणा बी निकालते एक बार। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी जो है इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, हमें गुणनफल इस बार चाहिए तो वैसे ही करना है। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस बार हम फॉर्मूला लगाते, वो वाला फॉर्मूला लगाते दूसरे वाला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं है, 4ab भी नहीं है, इसलिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, वो वाला नहीं लगाएंगे। अब देखो ए प्लस बी 14 है, तो यहाँ 14 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 दिया है, 100 प्लस 2ab। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 बराबर 100 प्लस 2ab। तो इधर जाएगा तो घट जाएगा, 2ab कितना हो जाएगा, 196 माइनस 100। ए और बी कितना हो जाएगा, 96 बट्टे ये 2 भाग में आ जाएगा, ये 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, और इसमें से 196 100 गया तो 96 बचेगा। ऐसे 2 से काटो, ऐसे 2 से काटो, 2 चौकू 8 और 2 8 16, कितनी बार, 48 बार। मतलब हमें a इंटू बी, ए गुणा बी जो कितना मिला, 48। ठीक है, अब हम अंतर पूछा, अंतर वाले में लगा देंगे। a माइनस बी का अंतर क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, a प्लस बी कितना है, 14 का स्क्वायर, 14 का माइनस 4, ए बी कितना है 48। अभी निकाला हमने, ए बी 48 निकाला, अब हम कर लेंगे ज़्यादा आसानी से। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 8 32 की 2 हासिल 3 4 16 3 92। ठीक है, ये यहाँ चल ही रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये कितना बचा 4, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, a माइनस बी जो हुआ कितना हो गया, तो कितना, अंतर ही तो पूछा था, तो हो गया। ठीक है, अगर आप इतना नहीं करते तो हम इसे शॉर्ट भी कर सकते थे, है ना, शॉर्ट भी कर सकते हैं ना। देखो एक बार यहाँ करके देखते हैं, पेन चेंज कर लें एक बार, यहाँ करते हैं ऐसे। ठीक है, साइड में जैसे हमें क्या दिया था, 2 संख्याओं का योग दिया था, योग a प्लस बी कितना दिया था 14, और इनके वर्गों का योग कितना दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 दिया है। अब देखो कोई हम 2 ऐसी संख्या मानेंगे कि जिन्हें जोड़े तो 14 हो जाए। ठीक है, जोड़े तो 14 हो जाए। कौन कौन संख्या हो सकती हैं, देखो एक के साथ 14 जोड़ेंगे तो बनेगा नहीं, 2 और 12, तो 12 2 की वजह तो भी नहीं मिला, 3 के साथ 11 नहीं बनेगा, 4 के साथ 14 करने के लिए 10 लेना पड़ेगा, 10 2 अंक का हो जाएगा, नहीं बनेगा। 5 और 9 कितना हो सकता है, देखो 14 करने के लिए क्या क्या हो सकता है, जो 14 है ना, a प्लस बी बराबर जो 14 है, 14 कैसे हो सकता है, 5 9 14 हो गया। अब देखो 5 और 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, 5 का 25, तो 81 और 25 100 से आगे निकल जाएगा, योग 100 होना चाहिए। फिर इसके बाद 6 और 8, इसका स्क्वायर करके देखो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, है ना, 36 और 64 100 हो गया। देखो 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 6 का 36 और 8 का 64, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो दिया था हमें, मतलब सेटिस्फाई हुई। हमारी संख्या कौन कौन सी है, संख्या कौन कौन सी होगी हमारी, जो नंबर आए वो कौन से, एक 8 और एक 6, इनका अंतर पूछा तो कितना आएगा 2, है ना। तो हम लोग अगर आप ऑप्शन से करना चाहें या थोड़ा सोच के करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास इतने सवाल थे आज तक, आज की क्लास में हमारे पास, है ना। और मैं आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा।
और कहीं कोई गलती नहीं की होगी, अच्छा कंटेंट है। आप सबसे पहले तो पूरी क्लास देखें, ठीक है। पूरी क्लास देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में सबको बताएं और चैनल को भेजें। बाकी पीके स्टडी ग्रुप नाम से हमारा चैनल है और इसी नाम से टेलीग्राम भी बना लिया है हमने, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं पीके स्टडी ग्रुप सर्च करके। उस पर क्या होगा, इसकी ये बोर्ड पीडीएफ जो मैंने लिखा हुआ है, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, मिल जाएंगी सारी पीडीएफ। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलें, पीके स्टडी ग्रुप करके भी टेलीग्राम है, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा हो और हमने अच्छे से पढ़ाया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।